नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास जायसवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं अलवर की प्रमुख खबरों से। शहर के कंपनी गार्डन की लाइटें खराब होने व रोशनी की उचित व्यवस्था न होने से शाम ढलने के साथ ही अंधेरा छाने लगता है, जिस कारण कंपनी बाग में घूमने आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर महिलाएं और बच्चे अब यहां आने से कतराने लगे हैं। कई लोगों द्वारा यहां पर असामाजिक गतिविधियों के संचालन की भी शिकायत की गई। पार्क में आवारा श्वान व बंदरों ने अपना डेरा बनाया हुआ है। यूआईटी द्वारा इस पार्क की देखरेख की जाती है, लेकिन मौजूदा वक्त में इसके रखरखाव की उपेक्षा की जा रही है। यहाँ लाइटें या तो खराब हैं या फिर जलाई नहीं जा रही, जिससे पार्क का अधिकांश हिस्सा अंधेरे में ही डूबा रहता है। डेली सुबह शाम घूमने के लिए आता हूँ यहाँ पे, और तो अब शाम को हालत बड़ी खराब है। शाम को इतना अंधेरा रहता है कि बिल्कुल आदमी घूम नहीं पाता है, क्योंकि इतना अंधेरा है कि रात सड़क भी नहीं दिखती है। और आजकल बरसात का माहौल है, उसमें सांप तूप भी निकल जाते हैं, तो डर के मारे लोग बाग आते ही नहीं है। तो इससे बहुत परेशान है, जबकि ये शहर का मुख्य पार्क है। तो इस हालत में इसके जो है लाइटिंग की व्यवस्था की बहुत आवश्यकता है। यहाँ पे प्रशासन से क्या अपील करते हैं? प्रशासन से ये अपील करते हैं कि इन चीजों को सबको दुरुस्त किया जाए, जो बिल्कुल बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा प्रशासन इस मामले में। लाइटिंग की तो बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। इतना अंधेरा है कि परेशान है लोग बाग सारे। डर लगा रहता है हमेशा कि हमारे साथ क्या हो जाएगा, मोबाइल के ले जाए कोई हमारा, और हमारे को कोई मार मूर भी दे। डर डर ही लगा रहता है घूमने को, उल्टा स्वास्थ्य लाभ दिया जाए, उल्टा हमारे को डर लगा रहता है घूमने में। देखो, इतनी गंदगी रहती है इस पार्क के अंदर, ये जबकि अलवर का एक तरह से हार्ट है। मैं तो ये कहती हूँ यहाँ पे आम आदमी मतलब आना की अब मना करता है कि भाई इतनी गंदगी में घूम के क्या करेंगे। जगह जगह डॉगीज की पॉटी वगैरह ये सब होता है, तो घूमने का मन नहीं करता। ये सबसे मेन समस्या है यहाँ की कि सफाई नहीं है इस पार्क के अंदर बिल्कुल। उसकी तरफ थोड़ा सा अंधेरा तो बता ही दिया इन्होंने, अंधेरा तो मेन प्रॉब्लम है ही इवनिंग में। बाकी सुबह भी हम आते हैं तो मॉर्निंग दोनों में। हाँ, एक बात है, जल्दी सुबह अगर कोई घूमना चाहे तो उसके साथ कोई अनहोनी भी हो सकती है अंधेरे की। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या अनहोनी हो सकती है? कुछ भी आजकल आप देख ही रहे हो, कितना मीडिया में देख रहे हो, अखबारों में देख रहे हो, कुछ भी अनहोनी हो सकती है। यंगस्टर तो आ ही नहीं सकता अंधेरे में, या इवनिंग में यंगस्टर नहीं घूम सकता इस पार्क के अंदर, क्योंकि कुर्सियों के पीछे वो बेचारे गार्ड टॉर्च लेके निकालते हैं, उनको भगाते हैं। हम लोग सुबह आ जाते हैं 5:30 बजे के आसपास। यहाँ लाइट नहीं होने की वजह से, बंदरों की वजह से, कुत्तों की वजह से और असामाजिक तत्वों की वजह से हम लोगों को परेशानी काफी होती है। यहाँ पे आने से लेडीज अकेली घूम नहीं सकती हैं। महिलाओं के साथ जैसे पहले भी छेड़खानी या ऐसी चीजें होती हैं। लाइट नहीं आ रही, आप जहाँ कोई आम इंसान घूम नहीं सकता। इसके लिए अभी आपने इनको शिकायत दी है? हमारे भाई साहब ने बोला है, जो बोला है, हमने किसी से नहीं कहा। देखो जी, हमारा निवेदन ये है कि 17 मई से कंपनी बाग वृक्ष जीवन रक्षक कार्यकर्ताओं की हमने एक टीम बनाई थी, और पानी ना होने के कारण हमने यहाँ पानी देने का एक कार्यक्रम किया था, जो निरंतर जारी रहा। जब बरसात हुई तो हमने यहाँ पेड़ लगाने का कार्यक्रम शुरू किया, तो 500 से ऊपर पेड़ लगा चुके हैं। लेकिन अब हालात ये हैं कि हम 3-4 दिन से बंदरों और आवारा कुत्तों से इतना परेशान है, और 9 दिन से ये अब आप देख रहे हो तो लाइट नहीं है। हमने अलका व्यास मैडम जी जो पीडब्ल्यूडी की हैं, उनसे वार्तालाप की है, और संतराम जी मीना जो यहाँ के सुपरिटेंडेंट, उनसे बात की है। जो यहाँ के इंस्पेक्टर हैं वो तो फोन ही नहीं उठाते, उन्होंने तो इवन मेरा फोन भी ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि हम रोजाना कुत्ते और बंदरों की बातें लेके बैठते हैं। तो वो बीच में मैंने अखबार में भी दिया था। हमारा वन मंत्री महोदय संजय शर्मा जी से और श्री भूपेंद्र यादव जी से इस बारे में कोई बात नहीं हुई, क्योंकि उन तक अगर कोई बात ही नहीं पहुंची तो वो समाधान कैसे करेंगे। तो हम आज जब भाई साहब से हमारी बात हो रही थी, तो इन्होंने कहा कि आपने मंत्री जी से बात की, तो हमने कहा हमने उनसे बात नहीं की। तो आयुक्त महोदय को भी मैसेज भेजा है, और घनश्याम गुर्जर जी को भी भेज दिया, जो हमारे महापौर हैं नगर निगम के, और हम कल दोनों मंत्रियों से भी वार्तालाप करेंगे और उनको अपनी इन समस्याओं के बारे में अवगत कराएंगे। और मैं मीडिया से
हाथ जोड़ के ये करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारी सहायता करें, क्योंकि मीडिया जो चाहता है वो हो सकता है, और आप चाहोगे तो यहाँ लाइट की व्यवस्था भी हो जाएगी, कुत्ते और बंदरों से भी हमें निजात मिल जाएगी। सुबह जो 5 बजे बुजुर्ग आते हैं वो नहीं आ पा रहे, अगर आप सुबह 5 बजे यहाँ आओ तो यहाँ सूनापन होता है। जहाँ यहाँ पहले रौनक होती थी, 500 से 600 लोग जो सुबह यहाँ होते थे, अब वो नहीं होते। अब वो सुबह जब सूरज की किरणें फूटती हैं तब वो आते हैं, उससे पहले वो नहीं आ पाते। और शाम को शब्दों में बयान नहीं कर सकता, यहाँ कुर्सियों के पीछे आप समझ सकते हो, इशारे में असामाजिक तत्व होते हैं, वो रहते हैं। तो यहाँ अगर संभ्रांत व्यक्ति यहाँ किसी भी कीमत पर यहाँ नहीं आ सकते। जिले भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सोमवार सुबह से ही श्री कृष्ण मंदिरों में विशेष साज सज्जा के साथ लड्डू गोपाल जी की झांकी सजाई गई। पालने में नंदलाल को झूला झुलाया जा रहा है। मंदिरों में हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की के जयकारे गूंज रहे हैं। 2 दिन पहले से लोग जन्माष्टमी की तैयारियों में जुटे थे। शहर के बजाजा बाजार स्थित गोविंद देव जी महाराज मंदिर, गटरू मटरू मंदिर, शिवपुरा मोहल्ला मंदिर सहित शहर के व जिले के तमाम मंदिरों में भव्य सजावट की गई है। शहर के कंपनी बाग में दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। शाम से रात 12 बजे तक मंदिरों में कीर्तन व भजन संध्या के आयोजन होंगे। रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम होगा तथा प्रसाद वितरित किया जाएगा। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है जो पूरे विश्व में मनाया जाता है। अलवर जिला, अलवर शहर यादों की नगरी है। वैसे तो भगवान कृष्ण के हर धर्म के लोग अनुयायी हैं, लेकिन हम जो गौरवशाली वंश में पैदा हुए हैं, हमारी ये बहुत अच्छी परंपरा है कि भगवान कृष्ण की शोभा यात्रा निकालते हैं, और उसी में हमारी ये बहनें कलश यात्राएं निकाल रही हैं। माननीय विधायक जी, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद भाई जसवंत सिंह जी ने और मैंने इसको हरी झंडी दिखाई, और लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक क्षण है। किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र के नूरनगर में मामूली कहासुनी में एक युवक की जान पर बन आई। आपसी झगड़े में शराब के नशे में एक युवक ने दूसरे युवक रोहित जाटव के गले पर धारदार चाकू से वार कर दिया, जिसमें युवक लहूलुहान हो गया। घायल हालत में परिजन युवक को किशनगढ़ बास अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन खून का बहाव नहीं रुकने से डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल अलवर रेफर कर दिया। अलवर में भी इलाज के दौरान युवक का गले से खून नहीं रुकने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक को हायर सेंटर जयपुर रेफर कर दिया। नूरनगर निवासी घायल युवक के पिता नंदू ने बताया कि उसका बेटा रोहित घर से चक्की पर आटा लेने गया हुआ था कि तभी वहां एक युवक शराब पीकर आया और रोहित से झगड़ा कर उसके गले पर फनर से वार कर दिया। चक्की का आटा लेने गया था हमारा पिछला, वहाँ पर कुमार का लड़का है, तो इनके आपस में बोलचाल करने की है या ना है पता नहीं। घर से चक्की लेगा पीछे क्या गर्दन कट गई पूरी? किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? ये चीज़ मालूम है तो भरते थे। अच्छा, किस व्यक्ति ने मारी है? कुमार का है। क्या नाम है उसका? नाम से नहीं मालूम है, उसकी दादी का नाम का है। कौन सी जगह घटना आई है? खैरतल में। उसके बाद कहाँ लेकर आए हैं आप? अच्छा, तो कहीं जा रहे थे, क्या कर रहे थे? ये वहाँ पे चक्की और कल की दुकान आटा पीस पड़ता है, वो चक्की वहाँ पे रहता आटा जमा। अच्छा, तो किस चीज़ से मारी है उसने? चक्की से। कहाँ का मारी है? हॉकी के जादूगर रहे मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर खेल सप्ताह की शुरुआत पर अलवर शहर में युवाओं ने कंपनी बाग से इंदिरा गांधी स्टेडियम तक रैली निकाली। आगामी सप्ताह में अलग अलग खेलों का आयोजन किया जाएगा। खेल अधिकारी अंजना शर्मा ने कहा कि ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित खेल सप्ताह में प्राइमरी से लेकर कॉलेज शिक्षा के छात्र छात्राएं शामिल होंगे। इस सप्ताह में अलग अलग कार्यक्रम व खेलों के जरिए युवाओं को मोटिवेट किया जाएगा, बेहतर खेल के टिप्स दिए जाएंगे। इससे बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा, काफी बच्चे अपने को, और सबसे अच्छी बात यह है कि खेलों को बढ़ावा मिलता है, खेलों को ज्ञान पता चलता है कि हम खेल में भी अपनी दुनिया है, हमारी कैरियर है, हम लोगों को जो है आगे जाके ये सब चीजें खेल मिल सकते हैं। इनमें फोकस है और फिट रहेगा तो सभी हिट रहेंगे। आज किसने निकाल गया? आज ये है कि आज हमारी जो ओपनिंग है इसकी 26 तारीख से 31 तारीख तक अब अपना खेल दिवस मनाया जाएगा। स्कूलों से लेके हर क्षेत्र में
एजुकेशन में, खेल में, प्रत्येक क्षेत्र में आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति हमसे जुड़े, खेले और उसका फिट इंडिया का मैसेज जाए, अपने आप को स्वस्थ रखें, साथ साथ अपने आप को खेल से जोड़ें। अलवर जिले के रैनी थाना अंतर्गत ग्राम आकोदा में आपसी कहासुनी में दो पक्षों में हुए झगड़े में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें एक युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल के परिजन पप्पू खान ने बताया कि घटना के दौरान वह और उसका परिवार घर पे मौजूद था, तभी दूसरे परिवार के निर्जू और मिर्चू लाठी डंडे लेकर उसके पुत्र पर हमला कर दिया। परिवार बचाने आया तो उन पर भी वो लोग टूट पड़े, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। घायलों को रैनी के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर स्थिति होने के कारण युवक को अलवर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। ये मार पिटाई करी है, इनका चक्कर में ही बल तेरे बाप खाए, फलाड़ो खाए, डिम खाए, चक्कर में पिटाई कर दी। बोले मेरे पता नहीं है कौन खाए। कोई पुरानी रंजिश तो अभी 10-15 दिन पहले से कोई किया सुनी चल रही है, ऐसे ही फोन पे ही। अजी कोई घर का ही मैटर है, कोई क्या पता ही नहीं है कौन से बात ही कौन से नहीं, जिसपे आपसी कहा कौन इसमें? हाँ, आपसी क्यों सुनी हुई है। वैसे आज तो किसने मारा इनको? निद्रू ने और मिर्चू ने सब घर काम के दिए, लाठी के दिए, लाठी से मारा है और एक के फर्चो दिए, भोटिया के यहाँ दिए लगी है, वो घर पे रेणी में अस्पताल में भर्ती है। कितने लोग घायल हुए हैं? 4। क्या नाम है इनके? इसका नाम तो अब्दुल गनी है, उसका नाम समीना है, एक का नाम बस्ता है, एक गोलू है, बच्ची है 14-15 साल की। अलवर जिले के रामगढ़ थाना अंतर्गत ओडेला मोड़ पर कैंटरा का टायर बदल रहे युवक को वहां से निकल रहे डंपर ने टक्कर मार दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल लेकर आए, जहां युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक के साथी लालजी ने बताया कि मृतक अखिलेश कोमकर गांव क्षतिपुरा बिहार का निवासी था, जो 4 महीने से रामगढ़ में खलासी का कार्य कर रहा था। रामगढ़ थाना पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। वो टायर कस रहा था, आगे पीछे से गाड़ी गई, इधर से उससे टक्कर मार कर भाग गया। टायर चेक कर रहा था? हाँ, हाँ, किसका टायर चेक कर रहा था? गाड़ी का टायर चेक कर रहा था, कैंटरा का। हाँ, गाड़ी डंपर का। ये क्या काम करता है इसमें? हेल्पर का काम करता है। घटना कितने बजे की? 3 से 3 बजे आज सुबह की। हाँ, कहाँ लेके आए इसको? उसके बाद यहाँ अलवर लेकर आए। डॉक्टर क्या कहा? डॉक्टर देखते बोल दिया। अलवर में नेक कमाई ने एक नई पहल कर जन्माष्टमी पर जन्मे बच्चों को खिलौने तथा प्रसूताओं को फल वितरित किए। कार्यक्रम संरक्षक दौलत राम हजरती ने बताया कि नेक कमाई समूह जरूरतमंदों की मदद करता है। समूह ने कई बेटियों की शादियों में सहयोग किया। इस बार जन्माष्टमी पर्व पर नई पहल शुरू की गई, जिसमें जनाना अस्पताल में कपड़े, मिठाई, खिलौने आदि वितरित किए गए। नेक कमाई समूह के द्वारा बहुत ही बढ़िया एक शुरुआत है कि जो 12 बजे बाद आज जन्म है, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जिन भी बच्चों का जन्म हुआ है, उन सभी बच्चों को बच्चों के कपड़े, खिलौने, उसकी माँ के लिए साड़ी और जो परिवार में हो रहे उनके लिए कंबल, मिठाइयाँ, फल, यह सब का एक किट बना करके और दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और सभी को जन्माष्टमी मुबारक हो। इसी तरह से जो एक शुरुआत की गई है वह अनवरत चलती रहे और आप सभी लोगों का इसमें बहुत बहुत धन्यवाद और सहयोग का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नेक कमाई समूह द्वारा पिछले 3 वर्ष से नियमित रूप से समाज सेवा के कार्य किए जा रहे हैं, जैसे गरीब बच्चियों की शादी करना, स्कूल के बच्चों को स्टेशनरी देना, ड्रेस देना, जूते देना, आंगनबाड़ी केंद्रों में जाकर के उनको बिना बताए हम वहाँ बच्चों को ड्रेस पहनाते हैं, जूते पहनाते हैं और शिक्षण सामग्री प्रदान करते हैं। इसी क्रम में आज महिला चिकित्सालय में जिन महिलाओं के बच्चे रात को 12 बजे से लेकर के अब तक जिन्होंने जन्म लिया है, उनको हमने कंबल, साड़ी, खिलौने, फल और जो भी आवश्यकता का सामान होता है बच्चे के लिए, वो हमने उसको प्रदान किया। हमारा उद्देश्य ये था कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो हम इनको भगवान कृष्ण और राधा का रूप मान करके उनकी सेवा में हाजिर हुए हैं। इस प्रकार के काम हम आगे भी करते रहेंगे।
हरसौली थाना क्षेत्र में कुमपुर गांव के पास टेम्पो से आगे निकलने के प्रयास में एक पिकअप पलटी खा गई, जिससे पिकअप में सवार 40 से ज्यादा महिलाएं घायल हो गई। ये महिलाएं बीबी रानी के पास प्याज की पौध लगाने जा रही थी। घायल महिलाओं को उपचार के लिए हरसौली CHC पहुंचाया। यहां से ज्यादा गंभीर घायल महिलाओं को इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल रेफर किया। एक्सीडेंट हुआ था। कहाँ पे? वो टेम्पो आया था और चला रहा था, ऐसे सीधे जा रहा था, इधर टेम्पो आया था, छोटा हमारी पिकअप थी, वो ऐसे ले जा रहा था, उसने एकदम से ऐसे घुमाई थी। ये दोनों बात कर रहे थे आपस में, पता नहीं क्या कर रहे, मजाक कर रहे, क्या कर रहे, हमें तो पता नहीं। तो एकदम से ऐसे घुमा। तो क्या ड्राइवरों की लापरवाही थी? ड्राइवर की वजह से हुआ है, और क्या। तो आप किस लिए जा रहे थे, कहाँ से जा रहे थे? प्याज लगाने जा रहे थे खैरतल। खैरतल से कहाँ जा रहे थे? चांदपुर। तो कौन सी जगह हुई ये घटना? कुमपुर के पास। तो कितने लोग घायल हैं इसमें? गणेश सब हो गए, एक भी नहीं बचा, सब घायल है, सबके लगे 30 तो हमारे उसमें 30 और वो तब कोई से कटा उनके भी लगी है। वे दूसरे गाँव की थी, उनको हमको पता नहीं। प्याज लगा। कौन सी जगह से कौन सी जगह जा रहे थे आप? जी, तो कहाँ पर हुआ ये हादसा? जी, तो आप लोग किस में थे? पिकअप में। तो कैसे ये टक्कर हुई? आगे से टेम्पो आ रहा, उधर से पिकअप जा रहा। साइड में एक्सीडेंट हो गया। वो जो पेंट्रा वाला से बैलेंस बिगड़ गया, आगे से टेम्पो आ रहा था, वो को बचाने के चक्कर में गाड़ी पलट गई। कितने लोग हैं गाड़ी में? 40 घायल हो गए। पूरा घायल होगा। खैरतल का है सब। तो कहाँ काम करने जा रही है? प्याज लगाने जा रही जिम्मेदार है। कहाँ पे? कुमपुर जा रही है। हाँ, ये घटना कहाँ पे घटी थी? कुमपुर के रोड को हुई है। देश भर में सोमवार को भगवान कृष्ण के मंदिरों में जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण के कई अनोखे मंदिर हैं। इनमें अलवर शहर के काला कुआं स्थित वेंकटेश दिव्यधाम बालाजी मंदिर भी शामिल है। यहाँ के लड्डू गोपाल को लेकर भक्तों में अनोखी आस्था है। इस मंदिर में भगवान की एक अनोखी प्रतिमा विराजित है। इस प्रतिमा के दर्शन के लिए राजस्थान ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के भक्त अपनी प्रार्थना लेकर इस मंदिर में पहुंचते हैं। मंदिर के महंत सुदर्शनाचार्य महाराज ने बताया कि भगवान लड्डू गोपाल की यह मूर्ति विश्व में सबसे बड़ी व करीब 55 किलो अष्ट धातु से निर्मित मूर्ति है। दूर से देखने पर यह प्रतिमा 5 साल के एक छोटे बच्चे की आभा की तरह प्रतीत होती है। भक्तों को ऐसा लगता है कि जैसे आज ठाकुर जी प्रसन्न हैं, आज ठाकुर जी उदास हैं या आज ठाकुर जी के चेहरे पर दिव्य तेज है। ऐसा कहा जाता है कि समय समय पर उनका रूप रंग व नेत्रों के चितवन बदलते रहते हैं। सुदर्शनाचार्य महाराज ने बताया कि छत्तीसगढ़ के श्रीनगर गांव में एक अपरिचित व्यक्ति ने उन्हें यह प्रतिमा भेंट की थी। 1996 में हम चलते हुए रास्ता भटक गए थे और झांसी के पास में महोबा जिला के अंतर्गत एक श्रीनगर नाम का गांव आता है। वहां पर अपरिचित के घर में हम ठहरे और उन्होंने इस श्री विग्रह को समर्पित किया। ये कितनी पुरानी है, हजारों साल पुरानी है, दसों हजार साल पुरानी है, हम इसके विषय में कुछ भी नहीं बता सकते हैं, जैसा उस परिवार ने कहा। और इस मूर्ति का जो वजन है वो 55 किलो है और 27 इंच जमीन से लेकर के एक 5 वर्ष के बालक की तरह आभा है। भक्तजन इनको अनुभव करते रहते हैं कि आज गोपाल जी मुस्कुरा रहे हैं, आज गोपाल जी उदास हैं, ठाकुर जी के चेहरे पर आज दिव्य तेज है। समय समय पर इनका रूप रंग और नेत्रों की चितवन बदलती रहती है। भक्तजन भगवान के यहाँ पर आकर के अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए बाकायदे प्रार्थना पत्र लिखते हैं, जिसमें शादी विवाह के संबंध में और संतान प्राप्ति के संबंध में, रोजगार के विषय में उनकी कामना पूर्ण होती है। वो प्रभु का श्रृंगार इत्यादि भी करते रहते हैं। जन्माष्टमी पर्व पर इनका विशेष श्रृंगार किया जाता है, जिसमें कर्नाटक से हम
प्रतिवर्ष पुष्प मंगवाते हैं और उससे श्रृंगार करते हैं। श्री वृंदावन धाम से इनकी स्पेशल पोशाक बन करके आती है और इनको श्रृंगारित किया जाता है। बिल्कुल प्रत्यक्ष जैसे छोटा बच्चा बैठा हुआ हो 5 साल का, ऐसे भक्तजन इनको निहारते हुए अनुभव करते रहते हैं। भगवान के अभिषेक की 2 परंपराएं हैं, एक एकांतिक कहलाती है और एक दर्शनीय। तो एकांतिक अभिषेक भगवान का प्रत्येक एकादशी को होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन चरण दर्शन होता है, बिल्कुल ओपन में भगवान को बैठा करके पंचामृत और विविध फलों के रसों से स्नान कराया जाता है। पहले ये छोटा सा एक हाल था मंदिर, और 2016 में दक्षिण भारत की शैली से ये दिव्य मंदिर का निर्माण किया गया, जिसको वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम मंदिर कहते हैं। और यहाँ पर पूरे देश से भक्तजन आकर के अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करते हैं। अब चलते हैं जिले की ग्रामीण खबरों की ओर। राजगढ़ कस्बे के मालाखेड़ा बाजार स्थित गोदाम में चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। गोदाम मालिक को सुबह चोरी की घटना का मालूम चला, जिसकी सूचना राजगढ़ पुलिस को दी। सूचना पर राजगढ़ थानाधिकारी रामजीलाल मीणा ने घटनास्थल का जायजा लिया। गोदाम मालिक गिरिराज मामोडिया ने बताया, सुबह जब वह गोदाम पर सामान लेने आया तो गोदाम के ताले टूटे मिले। चोर गोदाम से बीड़ी के कार्टून सहित करीब 24,000 रुपए से अधिक का सामान चोरी कर ले गए। उन्होंने बताया कि 2 माह पूर्व भी कमेटी की गली स्थित उनके भाई के घर से चोरों ने जेवरात सहित नकदी चोरी की थी। आज ये व्यापारी ने बालाजी इनके गोदाम में किसी द्वारा ताला तोड़कर और एक कार्टून बीड़ी का चोरी करने के मुकम्मल के मन में किसी लोगों की यहाँ रास्ता आ जाएगी में किसके द्वारा घटना की CCTV वगैरह ये देखें और प्रयास करेंगे जल्दी ही आ जाएगी। रैणी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत बिलेटा के गांव सिंबुवास में जल जीवन मिशन के अंतर्गत बिछाई गई पानी की लाइन का जॉइंट लीक होने से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। ग्रामीणों द्वारा ठेकेदार को अवगत कराया, लेकिन अधिकारी व ठेकेदार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। लाइन लीकेज के कारण पिछले 5 दिन में लाखों लीटर पानी नाली में व्यर्थ बह गया और इधर ग्रामीण बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। मनोहरपुर कस्बे में सार्वजनिक लाइब्रेरी व मीटिंग हॉल बनाने की मांग को लेकर भाजपा नेता उपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में उपेंद्र यादव ने बताया कि राजकीय बालिका विद्यालय के पास भूमि गैर मुमकिन आबादी की है, जिस पर पुराना जर्जन स्कूल बना है, जिसमें स्कूल का संचालन नहीं होता। इस भूमि को भामाशाहों ने कई वर्षों पूर्व स्कूल के नाम दान किया था। कस्बे के विद्यार्थियों को सार्वजनिक लाइब्रेरी की आवश्यकता है, जिससे बच्चों को पढ़ाई करने में सहूलियत और सुविधा मिल सके। बड़ौदा में कस्बे के पंजाबी धर्मशाला में धर्मार्थ परिवार की ओर से आयोजित संगीत में श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन वामन भगवान की कथा सुनाई गई। इस दौरान भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए गोवर्धन पूजा की कथा का भी वचन किया गया। वहीं महिलाओं ने धार्मिक भजनों पर जमकर नृत्य किया। धर्मरथ परिवार के सदस्य रामबाबू शर्मा ने बताया कि धर्मरथ परिवार सेवा संस्थान के चतुर्थ वार्षिक उत्सव पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आयोजित उत्सव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथावाचक भूपेंद्र कृष्ण महाराज ने कथा के तीसरे दिन वामन भगवान की कथा सुनाई। वहीं कथा के दौरान बाल गोपाल कृष्ण की झांकियां सहित आकर्षक झांकियां भी दिखाई। इस दौरान सभी श्रोताओं भजनों पर नाचते हुए मंत्रमुग्ध हो गए। आपसे विनती है, बोले आपने सबको रहने के लिए कोई ना कोई स्थान जरूर दिया है, तो मैं भी आपकी शरण में आया हूँ, मुझे भी रहने के लिए स्थान दे दीजिए। राजा परीक्षित बड़े दयालु थे, क्योंकि मैंने गोविंद ने और 5 पांडवों ने उन्हें शिक्षा दे दी थी कि कोई भी शरण में आ जाए तो उसे कभी वापस मत भेजना, शरण जरूर लेना। राजगढ़ कस्बे में भाजपा सदस्यता अभियान को लेकर एक निजी गार्डन में मंडल अध्यक्ष राहुल दीक्षित की अध्यक्षता में कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, विशिष्ट अतिथि जिला उपाध्यक्ष विष्णु शर्मा, सदस्यता अभियान के जिला सह संयोजक मीना सैनी सहित अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अशोक गुप्ता ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 1 सितंबर से आरंभ होने वाला सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए वे ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाकर अलवर जिले को प्रथम स्थान पर लाने में सहयोग करें। वहीं कार्यक्रम के सह संयोजक मीना सैनी ने सभी कार्यकर्ताओं से नए कार्यकर्ता जोड़ने की बात कहते हुए कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य से सभी को अवगत कराया।
30 अगस्त को प्रदेश की कार्यशाला होने के बाद में 23 को जिले की कार्यशाला हुई और 25, 26, 27 में हमें प्रत्येक मंडल की कार्यशाला करनी है। इस कार्यशाला में प्रत्येक बूथ से हमें 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य मिला है और उस लक्ष्य को लेकर के हम प्रत्येक मंडल में कार्यशाला कर रहे हैं और 31 अगस्त तक हमें प्रत्येक बूथ पर कार्यशाला करनी है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता पार्टी है। इसका कार्यकर्ता एक अनुशासित कार्यकर्ता है और ईमानदारी के साथ पार्टी का काम करता है। सदस्यता अभियान में अब सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाएगा, इसी का आह्वान किया। श्री राम कला मंच नौगांवा की बैठक का आयोजन बस स्टैंड स्थित सनातन धर्मशाला के प्रांगण में किया गया। बैठक में रामकला मंच के प्रधान द्वारा गत वर्ष का आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया और नवीन कार्यकारिणी के गठन का प्रस्ताव रखा। सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें प्रधान राजेंद्र सोनी, उप प्रधान जितेंद्र छाबड़ा, सचिव रमेश गुर्जर, कोषाध्यक्ष मुकुट गोयल तथा अजय सैनी, पप्पू सैनी सहित ओम प्रकाश शर्मा को सदस्य चुना गया। नवनिर्वाचित प्रधान का माल्यार्पण व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। सभी सदस्यों के द्वारा 29 सितंबर से श्री रामलीला का शुभारंभ करने का निर्णय लिया गया। प्रधान राजेंद्र सोनी ने बताया कि 29 सितंबर से बस स्टैंड स्थित सनातन धर्मशाला के प्रांगण में नई साज सज्जाओं के साथ विभिन्न तरह की झांकियों के साथ श्री राम की लीलाओं का मंचन किया जाएगा। श्री राम कला मंच के सभी सदस्यों पात्रों की आज 25 अगस्त को शाम मीटिंग बुलाई गई, जिस मीटिंग के अंतर्गत आगामी भगवान श्री राम की रामलीला हेतु सभी कलाकारों पात्रों के बीच विचार विमर्श किया गया, जो कि आगामी 29 सितंबर से 13 अक्टूबर तक रामलीला का आयोजन किया जाएगा। रामलीला के अंतर्गत भगवान श्री राम की साज सज्जाओं सहित अनेक प्रकार की झांकियों की तैयारी की जाएगी और बहुत ही विशेष प्रकार से श्री राम कला मंच द्वारा भगवान श्री राम के आदर्श मर्यादाओं का मंचन दिखाया जाएगा। और अब बात करते हैं प्रदेश की खबरों की। धार्मिक स्थल के बाहर पशु अवशेष मिलने के बाद भीलवाड़ा शहर का माहौल गर्मा गया। पिछले 2 दिन से लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। सोमवार को भीड़ ने डंडे के बल पर बाजार बंद कराए। बाजार में पत्थरबाजी की गई। इसके बाद परशुराम सर्किल पर लोग जुटे। यहां से कलेक्ट्रेट की ओर भीड़ बढ़ने लगी तो फौरन पुलिस एक्टिव हुई और लाठीचार्ज कर भीड़ को वहां से खदेड़ा। परशुराम सर्किल पर माहौल तनावपूर्ण रहा। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। सोमवार कई बार पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली से लेकर उनके शिक्षा ग्रहण करने के स्थान को एक धार्मिक सर्किट के जरिए जोड़ा जाएगा। यह काम राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर करेगी। भजनलाल शर्मा ने कहा कि भगवान कृष्ण के गमन पथ को जल्द ही तीर्थ स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन के सांदीपनि में भगवान कृष्ण ने शिक्षा हासिल की है। जानापाव में भगवान परशुराम ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया। थार के पास अमझेरा में भगवान का रुक्मणी हरण को लेकर युद्ध हुआ। ऐसे स्थलों को सरकार पर्यटन स्थल बनाने जा रही है। माना जा रहा है कि श्री कृष्ण गमन पथ में राजस्थान के भरतपुर जिले का कुछ हिस्सा भी शामिल होगा। अब रुक करते हैं देश की खबरों की ओर। कोलकाता रेप मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय ने पॉलीग्राफी टेस्ट में अपना जुर्म कबूल किया। संजय ने कहा कि उसने रेप के बाद ट्रेनी डॉक्टर का मर्डर किया था। घटना को अंजाम देने से पहले वो रेड लाइट एरिया गया, रास्ते में एक लड़की को छेड़ा और गर्लफ्रेंड से न्यूड तस्वीरें मांगी थी। संजय ने 25 अगस्त को पॉलीग्राफी टेस्ट में ये सारी बातें कबूली। पुलिस कस्टडी में भी संजय ने रेप और मर्डर की बात स्वीकार की। संजय का यह कबूलनामा मर्डर और रेप के 18 दिन बाद आया। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने सोमवार को कैंडिडेट की तीसरी लिस्ट जारी की। पहली लिस्ट सुबह 10 बजे आई। इसमें 3 फेज के 44 कैंडिडेट्स के नाम शामिल थे, लेकिन इसे थोड़ी ही देर में डिलीट कर दिया गया। इस लिस्ट के आते ही जम्मू भाजपा दफ्तर में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन शुरू हो गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पार्टी ने
पैराशूट प्रत्याशी उतारे हैं। पहली लिस्ट जारी होने के 2 घंटे बाद एक और लिस्ट आई। इसमें सिर्फ फर्स्ट फेज के 15 कैंडिडेट्स के नाम शामिल थे। रविंद्र रैना ने कहा कि अभी फोकस 18 सितंबर को होने वाली फर्स्ट फेज की वोटिंग पर है। इसके बाद 2:45 पर एक और लिस्ट आई। इसमें सिर्फ एक नाम शामिल था। और अब चलते हैं खेल जगत की ओर। डीसीसीए के प्रेसिडेंट रोहन जेटली भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए सेक्रेटरी बन सकते हैं। बीसीसीआई के मौजूदा सेक्रेटरी जय शाह आईसीसी चेयरमैन बनने पर रोहन की उनकी जगह लेंगे। रोहन जेटली का नाम बोर्ड के सेक्रेटरी बनने की रेस में सबसे आगे है। रोहन के नाम पर सभी सहमत है। प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी सहित अन्य पदाधिकारी अपने अपने पद पर अभी बरकरार रहेंगे, क्योंकि उन सभी का कार्यकाल 1 साल बाद पूरा होगा। बीसीसीआई के मौजूदा सेक्रेटरी जय शाह का आईसीसी चेयरमैन बनना अब लगभग तय है। और अब चलते हैं हर जगत की ओर। टेस्ला चीफ एलोन मस्क ने मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग पर इंस्टाग्राम पर बाल शोषण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि अगर सरकार टेलीग्राम सीईओ पावेल डुरोव की गिरफ्तारी को सही मानती है तो फिर जुकरबर्ग आज़ाद कैसे हैं। मस्क ने कहा कि इंस्टाग्राम पर बाल शोषण की बड़ी समस्या है। उन पर भी वैसे ही आरोप हैं जैसे डुरोव पर हैं, लेकिन अब तक जुकरबर्ग की गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि वह सरकार के आगे झुक चुके हैं। खबरों के अंत में बात करते हैं विदेश की खबरों पर। पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने 39 लोगों की हत्या कर दी। पाकिस्तानी अखबार के मुताबिक बलूचिस्तान में हमलावरों ने हाईवे, पुलिस स्टेशन और पाकिस्तान और ईरान के बीच रेलवे लाइन को भी निशाना बनाया। हमलावरों ने पहले बलूचिस्तान के मूसाखेल जिले में एक हाईवे को ब्लॉक कर दिया। हमलावरों ने लोगों के आईडी कार्ड चेक करने के नाम पर 23 लोगों की एक के बाद एक गोली मारकर हत्या कर दी। मरने वाले सभी लोग मुसाफिर थे। इसके बाद रेल लाइन पर हुए विस्फोट में 6 लोग मारे गए, जबकि पुलिस स्टेशनों पर हुए हमले में सुरक्षा कर्मियों समेत 10 लोगों की मौत हुई। रूस के सारातोव में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसा हमला हुआ। एक ड्रोन सुबह 38 मंजिला रिहायशी इमारत वोल्गा स्काई से टकराया। इसमें 4 लोग घायल हुए। रूस ने इस हमले का आरोप यूक्रेन पर लगाया। इसके पलटवार में रूस ने यूक्रेनी शहर कीव, खारकीव, ओडेसा और लीव समेत 12 शहरों पर 100 मिसाइलें और 100 ड्रोन दागे। हमला सुबह के वक्त हुआ। यूक्रेनी एयरफोर्स के अधिकारियों ने बताया कि कीव पर अटैक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स किंजल बैलिस्टिक मिसाइलों से किया गया। अभी तक एक रिहायशी इमारत के क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।